तस्कर 3 थे और बाघ की खाल 2। मंजिल चीन थी, रास्ता नेपाल। लेकिन रास्ते तक पहुंचने से पहले ही स्पेशल टास्क फोर्स ने दबोच दिया। पुष्पा फिल्म में तस्करी का जो आइडिया तस्करों तक पहुंचा, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। उत्तराखंड में 3 ऐसे तस्कर पकड़े गए हैं जो 2 टाइगर की खाल और हड्डियों के साथ मौजूद थे और इन तस्करों का चीन से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। बाघ की 2 खालें और 35 किलो बाघ की हड्डियां आरोपियों से बरामद हुई है। पूछताछ में पता लगा है कि तस्कर नेपाल के जरिए वन्य जीवों के अंग को चीन भेज रहे थे, लेकिन उनके इस शातिर प्लान को अंजाम देने से पहले ही एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बहुत बड़ा मामला अब ये सामने आ रहा है, क्योंकि ये मामला राज्य की सीमाओं से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छू रहा है। इस पूरे मामले पर नजर डालेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। कुख्यात वनजीव तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को एसटीएफ ने दबोच लिया है, जिनके नाम शमशेर सिंह, कुलविंदर सिंह और जोगा है। ये तीनों आरोपी 2 बाघों की खाल और करीब 35 किलो टाइगर की हड्डियां लेकर हाईवे से गुजर रहे थे। अंदाज बिल्कुल फिल्मी था। ये तीनों आरोपी बड़ी चालाकी से बाजपुर हाईवे से होकर ट्रक को रुद्रपुर ले जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि ये खाल और हड्डी इसी ट्रक में थी। उत्तराखंड एसटीएफ को सूचना मिली तो उन्होंने घेराबंदी की और ट्रक को रोका, जिसके बाद ट्रक से बरामद हुई बाघ की खाल और हड्डियां। तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं एसटीएफ के एसएसपी ने बताया कि वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। कल शाम को बाजपुर उधम सिंह नगर से 2 टाइगर स्किन बरामद की गई हैं और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों तस्कर जसपुर उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। ये लोग कल एक ट्रक में 2 टाइगर स्किन लेकर जा रहे थे। स्किन के साथ साथ कुछ टाइगर की जो बोन्स हैं, लगभग 35 किलोग्राम हड्डियां बरामद हुई हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। जो पिछली बार गैंग पकड़ा गया था, कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड हैं ये, तो उन लोगों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। तस्करों के इस गिरोह को एसटीएफ ने तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर में अरेस्ट किया। एसटीएफ द्वारा पूछताछ में पता चला कि टाइगर की खाल और हड्डियों को नेपाल के जरिए चीन जाना है। वहीं एसटीएफ ने इनकी गैंग की सरगने की तलाश भी शुरू कर दी है। मिली जानकारी मुताबिक बाघ को मारने के लिए किसी भी तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया, तो साफ जाहिर होता है कि इन तस्करों ने बड़े ही शातिर अंदाज में बाघ को मारा और हड्डियां और खाल की तस्करी की। इनके हौसले जरूर बुलंद थे, लेकिन एसटीएफ ने तस्करों के इस गिरोह को पस्त करके रख दिया। पकड़े गए आरोपियों का गिरोह उत्तराखंड से दिल्ली तक फैला हुआ है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इन तस्करों का चाइना से भी कनेक्शन हो सकता है, जो कि नेपाल के रास्ते वन्य जीवों के अंग को चीन भेज रहे थे। फिलहाल तो इस पूरे मामले पर एसटीएफ की टीम जुट गई है। पकड़े गए आरोपियों से भी लगातार पूछताछ जारी है। एसटीएफ द्वारा जानकारी दी गई कि बरामद की गई एक खाल की लंबाई करीब 11 फीट है। फिलहाल तीनों आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी जुटाई थी देहरादून से हमारे सहयोगी सागर शर्मा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।